हेलो फ्रेंड्स, हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दा बॉस आ गया हूं आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे होम विजिट। होम विजिट क्या है, क्या आरबीआई की गाइडेंस कहती हैं, होम विजिट कैसे की जा सकती है कस्टमर के घर पर, लोन रिकवरी के क्या क्या नियम हैं, क्या क्या रूल्स हैं जो रिकवरी एजेंट्स को फॉलो करने चाहिए, और कस्टमर कैसे रिकवरी एजेंट को हैंडल कर सकता है, कैसे होम विजिट कस्टमर के घर पर की जा सकती है। तो इसमें हम काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आपके सामने लाए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर, अगर हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट पर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर दो, ताकि सबसे पहले हमारी नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आप ऐसी हम ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते हैं जिनसे आप सीख सकते हो कैसे हाउ टू हैंडल रिकवरी एजेंट्स, इलीगल रिकवरी को कैसे रोका जा सकता है, कैसे अपने आप को प्रतिताड़ित होने से रोका जा सकता है। तो चलिए देरी न करते हुए हम आपको एक एक करके सारे बिंदुओं को समझाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका अपना दाबॉस आ गया हूं आपके दिलों में दगाने जोश। दोस्तों, होम विजिट का डर अब खत्म हो चुका है और होम विजिट के नाम से डरना बिल्कुल बंद करो दोस्तों। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, होम विजिट के नाम से जो आपके अंदर एक डर है, डर का माहौल पैदा हो चुका है, उसको अभी से निकाल दो दोस्तों। आरबीआई के अनुसार रिकवरी एजेंट आपके घर पर तभी आ सकता है जब आप उसको अनुमति देते हो, उसको आप बोलते हो कि हाँ, आप मेरे घर पर आ सकते हो, मैं आपको आपकी आपकी अपनी परेशानी बता सकता हूँ, क्यों मैं ईएमआई या कार्ड्स के पेंडिंग बिल ड्यूज जो है वो नहीं दे पा रहा हूँ। और रिकवरी एजेंट्स को जब वो आपसे बात करते हैं तो उनको बिल्कुल प्यार से, विनम्र और सम्मानजनक तरीके से आपसे बात करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ये एज पर आरबीआई गाइडेंस बिल्कुल सही नहीं है और आप उसके लिए उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो दोस्तों। उसको आप जिस भी बैंक या एनबीएफसी से आया है उसको आप नोटिस भेज सकते हो कि भाई ये रिकवरी एजेंट्स बिना हमारी अनुमति के हमारे घर पर, हमारे ऑफिस के एड्रेस पर आ गया है और हमने इसको अनुमति नहीं दी थी। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप उसकी आवाज़ अपनी आवाज़ को रेज कर सकते हो दोस्तों। अपनी आवाज़ को बैंक या एनबीएफसी या आरबीआई तक पहुंचा सकते हो। डरना नहीं है। कर्ज भर ना पाना कोई भारत के अंदर अपराध नहीं है दोस्तों। ये सिविल का मैटर है, एक ना एक दिन ये सुलझाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज़ कि सुबह 8 बजे से पहले और शाम के 7 बजे के बाद वो बिल्कुल भी आपके घर पर नहीं आ सकता दोस्तों। अगर वो आपके घर पर आ रहा है तो बैंक या एनबीएफसी जिसके द्वारा वो आ रहा है उसको ऑथराइजेशन लेटर देंगी। उसके पास डीआरए सर्टिफाइड होना चाहिए वो बंदा। ऐसे एरा गैरा थू ऐसे ही कोई अनपढ़ गवार गुंडा आपके घर पर नहीं आ सकता। वो एक डीआरए सर्टिफाइड कोर्स होता है जिसको बोलते हैं डेप्ट रिकवरी एजेंट्स। वो 100 घंटे का कोर्स होता है और वो सर्टिफाइड होना बहुत जरूरी है अगर वो आपके घर पर आ रहा है कोई भी रिकवरी एजेंट। हाँ, सिर्फ बैंकर के केस में ये चीज़ अप्लाई नहीं होती। बैंकर आपके घर पर आ सकता है, उसके पास सिर्फ बैंक द्वारा एक नोटिस होना चाहिए और उसके पास उसका बैंक का आई कार्ड होना चाहिए, तो वो आ सकता है। लेकिन रिकवरी एजेंट के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिकवरी एजेंट के पास डीआरए सर्टिफिकेशन लेटर, उसका ऑथराइजेशन लेटर जो बैंक उसको प्रोवाइड करता है, और उसका आईडी कार्ड बेहद मस्ट है दोस्तों। जब तक अगर इनमें से कुछ भी चीज़ें, एक भी चीज़ में से, तो आपको उसको इंटरटेन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर वो फिर भी जबरन आपसे वसूली करने के लिए आता है, आपके साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, आपके साथ गुंडागर्दी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है और आस पड़ोस में बता रहा है, तो दोस्तों घबराना बिल्कुल भी नहीं है। रामलाल आपके कोने में पड़ा होगा, रामलाल से उसका स्वागत करना है, उसको उसकी भाषा में ही जवाब देना है दोस्तों। डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि आरबीआई ने बहुत इसके ऊपर कठोर नियम बना दिए हैं रिकवरी एजेंट्स के लिए। वो बिल्कुल भी कोई अभद्र व्यवहार या कुछ ऐसी तरीके की हरकतें नहीं कर सकता जिससे आपको ठेस पहुंचे। आपके सम्मान का रिकवरी एजेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। तो घबराना किसी भी भाई को नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो आप उसकी वीडियो बनाएं और बैंक के साथ शेयर करें, नोटिस भेजें बैंक को। अगर वहाँ से आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, क्योंकि ये चोर चोर मोचेरे भाई होते हैं, वो बोल देंगे ये एजेंट्स हमारा है नहीं, तो आप उसकी कंप्लेंट आरबीआई पोर्टल पर भी दर्ज करवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों, होता क्या है, जब भी ग्राहक लोन का डिफॉल्ट करता है ना, वहाँ पर 3 पक्ष होते हैं। एक होता है कस्टमर जो कि आप हो, एक होता है बैंक, एक होते हैं रिकवरी एजेंट्स। रिकवरी एजेंट्स बैंक और एनबीएफसी उनको हायर करती हैं ताकि वो जो लोन का बकाया है या ड्यूज पेंडिंग है कार्ड्स के, उनको वसूल कर सके। और इसमें क्या होता है, बहुत भारी भरकम दोस्तों रिकवरी एजेंट्स को कमीशन मिलता है। और इस कमीशन को वो पाने के लिए किसी भी हद तक आपको परेशान करते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर बहुत मोटा इंसेंटिव मिलता है। इसके कारण वो सिर्फ उनको अपना इंसेंटिव, अपनी सैलरी, अपनी इनकम दिखाई देती है। कस्टमर की प्रॉब्लम्स को वो नहीं समझते दोस्तों। और यह एक मुश्किल वक्त रहा होगा और ऐसी नौबत आई होगी, तभी कस्टमर जो है लोन डिफ़ॉल्ट करता है। उसको मतलब बहुत बड़ी परेशानी में है, तभी वो इस तरीके का स्टेप उठा रहा है कि वो भर नहीं पा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे में वो आपको रिकवरी एजेंट बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकते। आप उनके साथ शुरू में उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, प्रॉपर इंटीमेशन दे सकते हो कि भाई हमारी अभी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और हम बैंक से समय मांग सकते हो। आप अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करवा सकते हो दोस्तों। अगर आप जिस भी बैंक या एनबीएफसी को इस तरीके से आप बोलते हो कि हमारे लोन को रिस्ट्रक्चर कर दो, या हमारी ये प्रॉब्लम अभी आने वाले 4 से 6 महीने
आपका ड्यूज नहीं दे सकते और बैंक फिर भी अपनी मनमानी करता है, तो दोस्तों आप बेधड़क बिना किसी की परवाह करे हुए आप उसकी कंप्लेंट आरबीआई को कर सकते हो, क्योंकि आरबीआई ने गाइडलाइंस में लोन को रिस्ट्रक्चर करवाना भी तय किया हुआ है कि ग्राहक अगर उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अभी ख़राब चल रही है तो वो अपने लोन को रिस्ट्रक्चर कर सकता है, जो कि आपने कोरोना टाइम में देखा होगा। आरबीआई ने गाइडलाइंस दी कि भाई अगर लोग कोरोना की वजह से लोन नहीं चुका पा रहे हैं, किसी परेशानी की वजह से बिजनेस लॉस हो गया, तो आप अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करवा सकते हैं। ये आपको आरबीआई ने ये अधिकार दिया है, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। बहुत सी बार ऐसा देखा जाता है कि रिकवरी एजेंट्स जब आपका फ़ोन स्विच ऑफ होता है या नहीं होता है तो वो आपको व्हाट्सएप पर उल्टे सीधे मैसेज भेजते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं। तो ऐसे में भी आपको डरना नहीं है, उनकी कंप्लेंट बैंक को करनी है कि आपका रिकवरी एजेंट हमको व्हाट्सएप के ऊपर या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर हमको धमकियां दे रहा है और ये उसका नंबर है, ये आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो दोस्तों। बैंक उसको टर्मिनेट तक कर देगा दोस्तों, तो घबराना नहीं है। और दोस्तों आपको आरबीआई के नियम के बारे में अपने क्या है कर्जदार के अधिकार वो जानने होंगे दोस्तों। जब आप कर्जदार के अधिकारों को, जब आपको कानूनी अधिकार पता होंगे तो आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। पहली बात तो ये समझ लिया, अगर कोई वसूली एजेंट या रिकवरी एजेंट ज़्यादा कर रहा है तो पुलिस की सहायता लें। कोई भी वसूली एजेंट किसी की संपत्ति को जब्त नहीं कर सकता दोस्तों। एजेंट का काम केवल कर्जदार के भुगतान के लिए तैयार करना होता है, मतलब उसको मनाना होता है कि आप अपना पे कर दो। एजेंट किसी भी स्थिति में कर्जदार को शारीरिक, मानसिक या किसी भी तरीके से परेशान नहीं कर सकता दोस्तों। यह नहीं कि कर्जदार को वसूली एजेंट का फ़ोन नंबर और पता जानना जरूरी है। लोन रिकवरी एजेंट का काम कर्जदारों को कॉल करना, उनसे पेमेंट कलेक्ट करना। लोन एजेंट कर्जदारों को लोन के नियम भी बता सकता है, शर्तें भी बता सकता है, लेट फीस जोड़ सकता है, लेकिन किसी को परेशान नहीं कर सकता दोस्तों। परेशान करने का अधिकार आरबीआई ने नहीं दिया है। उनको सिर्फ आपको इंटीमेशन देना है, भाई आप अपनी ईएमआई पे कर दो, आपके ऊपर इस तरीके से चार्जेस लग रहे हैं। और कस्टमर को कोई शौक थोड़ी होता है कि वो अपने ऊपर चार्जेस लगवाएगा या कुछ ऐसी चीज़। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक बार क्या हुआ था। झारखंड का ये केस था जो सबसे पहले हुआ था। हजारीबाग जगह है झारखंड में जहाँ पे ये पहला केस सामने आया था। एक किसान भाई ने निजी कंपनी से फाइनेंस पर एक ट्रैक्टर खरीद लिया था। किसान ने सोचा था कि ट्रैक्टर घर आएगा, उससे खुशहाली आएगी, पैसा कमाएंगे और धीरे धीरे जो हमने कर्ज पर ये ट्रैक्टर लिया है उसकी जो किस्तें हम भरते रहेंगे। लेकिन किसान को कहाँ पता था कि जब वो किस्तें नहीं भर पाएगा तो रिकवरी एजेंट्स उसके घर पर आएंगे और उन एजेंटों को उसके दुख दर्द से कुछ लेना देना नहीं होता। उनको सिर्फ अपनी कमीशन का ही पता होता है, चाहे उसके लिए किसी की क्यों ना उनको जान ही लेनी पड़े, क्योंकि उनको तो सिर्फ अपनी कमीशन, अपना एजेंट, अपनी जो बैंक या एनबीएफसी है उसको खुश करना उसका मोटिव होता है। और हुआ भी यही। लोन रिकवरी एजेंटों ने ट्रैक्टर को उनके घर से बिल्कुल जबरन ले जाना चाहा। जब किसान की बेटी ने रोका, उसका विरोध किया, तो देखो वो इतने निर्दयी लोग थे, उन्होंने उस बेटी के ऊपर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया। 2 महीने की गर्भवती महिला थी, उसका कत्ल कर दिया गया। इस मामले में पुलिस भी आई दोस्तों और पूरे देश में अब बहुत सारे आंदोलन चले। उसके बाद आरबीआई ने बहुत इस पे कठोर कानून बनाया और उसके बाद दोस्तों आज एक जो सेटलमेंट नाम का वर्ड सुनते होंगे, वो उसके बाद से ही दोस्तों आपको आपके अधिकार भारत सरकार ने दिए, आरबीआई ने दिए। ठीक है दोस्तों, तो डरना घबराना कुछ नहीं है, बस आपको अपने अधिकारों को समझना होगा कि उस किसान को उसके अधिकार नहीं पता थे। क्या रिकवरी एजेंट वाकई में उसको ट्रैक्टर को ले जा सकते थे? क्या थे किसान के हक? तो ये उनको पता नहीं था, इस वजह से उनके साथ मिसबिहेव हुआ दोस्तों। क्योंकि बिना आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है उसको बिना कोर्ट की अनुमति के कोई भी बैंक, बिना नोटिस के, बिना जजमेंट के वो आपके एसेट को आपके घर से नहीं उठा सकता दोस्तों। आर्बिट्रेशन की भी प्रक्रिया होती है, वो कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, उसमें 3 से 4 साल लगता है। कोई भी आपके घर पर आकर आपके एसेट को ले जा नहीं सकता। अगर ऐसा वो करता है आप उसकी कंप्लेंट कोर्ट में कीजिए और कोर्ट इतना कठोर दंड लगाती है दोस्तों। इस विषय पर हमने बहुत बार देखा है कि बैंक और एनबीएफसी ऐसे करती थी, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। इस वजह से उनको उनका सामान बाइज्जत घर करवाना पड़ा और उनके ऊपर पेनल्टियां भी लगी दोस्तों।
तो दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है, सिर्फ आपको अपने अधिकारों का पता होना चाहिए। और कभी भी जब तक आपको अपने अधिकारों का मालूम नहीं होगा, आपको ये सब सहना पड़ेगा आपको दोस्तों। इन पीड़ा का आपको, ये असहनीय पीड़ा होती है, इसको आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि अपने अधिकारों को समझो। हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट टीम का उद्देश्य है कि आपको जागरूक करना, आपको इस कर्ज के दलदल से बाहर करना। अगर आप भी परेशान हो तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, हम आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे इस लोन के डेब्ट से निकलने में। दोस्तों पहली बार वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और कोई क्वेरी होगी तो हम आपकी रिजॉल्व कर देंगे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।